one of the very important question. I think last time also I told you, bookkeeping and accounting. नॉर्मली पहले के जमाने में ऐसा है कि बुक कीपिंग बोलते थे उसको. व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, पीपल यूज्ड टू से हाँ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वर यूज्ड इंटरचेंजेबली. मतलब उनको लगता था कि इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, बट एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग. और जहां तक इसका डेफिनेशन की बात है ना, यू कैन फाइंड आउट द डेफिनेशन इन द वर्ड्स इटसेल्फ. बुक कीपिंग का सिंपली आपको ये लिखना है, keeping the books of accounting records. Keeping the books of accounting records in the chronological order. तो यहाँ पे बुक कीपिंग का डेफिनेशन अगर आपको लिखना है, you can write like that, or it is a process of recording the economic events in the books of account. Economic events क्या है? जो भी transactions हैं which can be converted into money. Okay. सो बुक कीपिंग का जो काम है वो सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग है बेसिकली. नाउ मोर देन दैट, बट अकाउंटेंसी डजंट एंड देयर, क्योंकि उसके बाद में अगर आप प्रोसेस के हिसाब से जाते हो तो प्रोसेस में आपकी बहुत सारी और भी चीजें आती हैं. बुक कीपिंग में आता है आइडेंटिफिकेशन, जो कि आपको मालूम है, दैट मीन्स यू विल फाइंड आउट वेदर इट्स टू बी रिकॉर्डेड और नॉट. मेजरिंग में आता है, यू विल कन्वर्ट दैट इनटू मनी. Fine. And then you will be recording it. Recording in the books of account. There are different set of books. यहाँ पे एक और वर्ड मैंने ऐड किया है, that is classifying. इसका मैं एग्जाम्पल आपको और भी इसके बाद में दूंगी. अच्छा, ये बुक कीपिंग will end here. After this, summarizing, analyzing, interpreting and communication. These are the 4 things which we include in accountancy. वो क्या है? I will explain. Summarizing, analyzing, interpreting and communicating. ठीक है, ये 4 वर्ड हैं जो कि बुक कीपिंग के बाद हम करते हैं. तो अगर मैं अभी इस हिसाब से बोलूं तो अकाउंटिंग is much more wider term and bookkeeping is a part of accounting. क्योंकि जब तक आपके records नहीं होंगे, you cannot summarize, you cannot analyze, you cannot interpret or you cannot communicate. आपके पास records तो होना चाहिए ना कि कितना है. तो accounting is a wider term and bookkeeping is a part of it. Accounting starts when bookkeeping ends. bookkeeping में सिर्फ इतना ही काम आता है. अच्छा, 1 मिनट मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग, थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ इसके बारे में. ओके, मैंने बोला आइडेंटिफिकेशन आपको पता है, मेजरमेंट पता है, रिकॉर्डिंग पता है. आई हैव गिवन यू वन मोर वर्ड, दैट इज क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग में ऐसा होता है, एक एग्जांपल दूं आपको. जब आप शॉपिंग मॉल में जाते हो ना, तो इमेजिन अ शॉपिंग मॉल जहाँ पे वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे रैक्स पे सब कुछ लगा हुआ होगा साइड में. वॉट एवर यू नीड, यू पुट एवरीथिंग इन वन ट्रॉली, राइट. उसमें टॉयलेटरीज हो सकता है, उसमें आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, उसमें फूड आइटम्स हो सकती हैं, उसमें ग्रोसरी होगी, उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगे, स्टेशनरी या आपके अपैरल्स मतलब कपड़े भी हो सकते हैं, टॉयज हो सकते हैं. So there are different kind of items you put in one trolley. Okay, once you come home, तो imagine आप क्या करोगे. आप ऐसा तो नहीं है ना कि एक कॉर्नर में जाके सारा डंप कर दिया and whenever whatever you need you will take it from there. ऐसा करते हो? ऐसा नहीं होता. What we do is when we go home we segregate all the items. Fruits and vegetables will go to the fridge. Stationery will go to your bag or your study table. Your clothes will go to the cupboard and like that we segregate, we classify. ठीक है. तो जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग में क्या होता है, there are 2 sets of books. एक बोलते हैं, ये जब मैं प्रोसेस करवाऊंगी तो मैं आपको बताती हूँ उसमें और भी. एक होता है जर्नल्स. जर्नल, इट इज नॉट जनरल. The spelling is JOURNAL. It is journal. जर्नल का मीनिंग होता है डेली रिकॉर्ड्स. ओके, और उसको हिंदी मतलब हिंदी नहीं है एक्चुअली, वो उर्दू वर्ड है, उसको बोलते हैं रोजनामचा. रोज मतलब डेली बेसिस में. तो एनीथिंग विच इज रिटन ऑन द डेली बेसिस, दैट इज योर जर्नल.
Pranshul, can you mute yourself, beta? Okay. तो जो जर्नल्स होते हैं उसमें आप डेली बेसिस में रिकॉर्डिंग करते हो. अब मैं उसका भी एक एग्जांपल देती हूँ. इमेजिन आई एम गिविंग यू 5 ट्रांजैक्शंस राइट नाउ. सोचो आपने सबसे पहले जब ऑफिस खोला, द फर्स्ट थिंग यू पेड द इलेक्ट्रिसिटी बिल. ओके. उसके बाद में यू बॉट सम रॉ मटेरियल. मतलब आपको सपोज आपकी मोबाइल की शॉप है, यू वेंट आउटसाइड एंड यू बॉट मोबाइल्स टू बी सोल्ड. ठीक है. So first was electricity bill, second you sold that. Third thing is you went to the bank and you withdrawn money. Okay. Fourth one was you have sold your goods. जो भी आपने मोबाइल सुबह खरीदे थे वो आपने सेल किया. And fifth one is you paid the salary to one of the employee. Okay. तो मैंने आपको बोला ये 5 different transactions. एक इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूसरा परचेज ऑफ मोबाइल्स, third was the bhul gayi main. Third one was okay, you have withdrawn money from the bank. Okay. Fourth one was you sold the mobile. Okay. And then you paid the salary. ठीक है. तो जब हम रिकॉर्डिंग की बात करते हैं और जर्नल्स में जब करते हैं, those are the books of original entry और prime entry. मतलब ये क्या फर्स्ट टाइम जर्नल्स में लिखते हो. तो ये जो एंट्रीज आप लिखोगे वो डेट वाइज लिखोगे, क्योंकि ये सारी चीजें 5 डिफरेंट ट्रांजैक्शन एक दिन में हुई हैं. तो दिस विल बी रिटन ऑन डेली बेसिस, ऑन डेट. फर्स्ट डेट में आपने लिख दिया. उसके बाद में आप उनको क्लासिफाई करते हो. क्लासिफाई करते हो. फर्स्ट एंट्री थी इलेक्ट्रिसिटी बिल. इट विल गो टू जो दूसरा जो सेट ऑफ बुक है वो कहलाता है हमारे लेजर्स, लेजर अकाउंट्स. तो ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शन विल गो टू डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल विल गो टू इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट. Purchase of mobile will go to purchase account. When you have withdrawn the money, it will go to bank account. When you have sold the goods, it will be going to sales account. And when you paid the salary, it will go to salary account. ठीक है. अब समझ में आया मैंने क्यों वो एग्जाम्पल दिया था मॉल का, कि आपने सब चीजें लेकर आ गए एक साथ में. ठीक है. तो इमेजिन दैट इज योर जर्नल विच यू हैव रिटन ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स इन वन गो. बट आपने घर आके उसको सबको सेग्रीगेट किया. जहां जहां लिखना था वहां वहां लिखा, और वहां आपका जो सामान है जहां जहां रखना था वहां वहां रखा. तो रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन इज 2 डिफरेंट थिंग. ठीक है. अब आई विल टेक यू टू द स्क्रीन वन मोर टाइम. देन कम्स टू दी अकाउंटिंग. उसके बाद में हम क्या करते हैं, लेजर पोस्टिंग आपने कर दिया, लेजर में लिख दिया अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में. वहां से अकाउंटिंग एक्चुअली स्टार्ट होता है. वहां से जब एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स. अब फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हैं, इसका मैं एग्जांपल दूंगी. आपका सोच लो आपके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं, आप शुरू में आप असाइनमेंट्स लिखते हो, आप प्रैक्टिकल्स करते हो, आपके पीएस होते हैं, आपके हाफ ईयरलीज होते हैं, फाइनल एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं. तो आपको लगता है कि रिपोर्ट कार्ड में हर एक का एक एक पेपर का एक एक मार्क ऐसे लिखा होता है, एक एक क्वेश्चन का. नहीं, इट इज अ कंपाइलेशन ऑफ द एंटायर रिकॉर्ड ऑफ द होल ईयर. सिमिलरली जो आप रिकॉर्ड्स बनाते हो या फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, वो आप समराइज कर रहे हो. यू आर कंसोलिडेटिंग all the records which you have maintained in the bookkeeping. जो भी आपने रिकॉर्ड किया जर्नल्स में, जो भी रिकॉर्ड किया आपने लेजर्स में, that will be consolidated. ठीक है. और उसके बाद में you will find out how much profit or how much loss you have made. ठीक है. उसके बाद ये होता है समराइजिंग. समराइजिंग के बाद में 2 more words I have given, which is interpretation and analysis. एनालिसिस तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, वो आप भी यूज करते होंगे. एनालिसिस का मतलब कोई मुझे बता सकता है, आप क्या करते हो? अगर शुद्ध हिंदी में. हाँ बोलो बोलो. मतलब वी एनालाइज समथिंग लाइक, अगर कोई रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड भी हम अगर जर्नल में भी बात करें एज इन जर्नल कि हमने एक प्रैक्टिकल करा, उसमें हम उसको हम एनालाइज करेंगे कि हमने ये एक स्टेप करा फिर दूसरा स्टेप करा, तो वो पूरा एनालाइजेशन होता है. हाँ, मतलब आप यू ब्रेक एवरीथिंग इनटू पीसेस एंड ट्राई टू स्टडी मोर. ठीक है.
उसको Yes, शुद्ध ma'am. हिंदी में बोले, उसकी बेसिकली हम पोस्टमार्टम करते हैं, उसकी चीरफाड़ करते हैं हम कि क्या करना है इसमें, क्या किया है। तो अभी जो एनालिसिस है ना, एनालिसिस यहाँ पे उसका मतलब ये है कि आपने 1 साल का प्रॉफिट तो पता कर लिया, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इफ यू वांट टू ग्रो, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू लुक बैक एज वेल एज इन फ्रंट, कि आप पिछला कैसे हुआ था। अब मतलब अगर इस साल मेरा प्रॉफिट 10% है, 10% है, so I need to look back how much it was in the last year. If it was 8% and now it is 10%, I'll be happy and I will move on. I will make the strategies accordingly. But last year, suppose my profit was 15%, but this time it is only 10%. So I need to analyze, I need to look back, I need to see where I went wrong, what did I do that my profit have gone down. So accordingly I need to combat, I need to make a strategy for the next year. ठीक है, so analysis में हम यही करते हैं, basically we try to compare our records, compare our own records or maybe with the competitors. जैसे हम क्लास में भी करते हैं ना, अगर आपके 80% आए हैं, किसी बच्चे का जो कि आपका कॉम्पिटिटर है उसके 82 आए हैं, तो विल ट्राई टू फाइंड आउट कि क्यों आ गया उसका, कहाँ पे मैं चूक हो गई या कहाँ पे मैंने गलत कर दिया। तो एनालिसिस इज दैट। इंटरप्रिटेशन का मतलब यहाँ पर है, देखो हर चीज हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर मैं इलिटरेट हूँ या इलिटरेट नहीं भी हूँ, इफ आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, I may not be able to understand what asset mean, what is liability, what is interested user, what is stakeholder. I may not be understanding any of the terminology, but I need the records, I need to be informed, I need to know more about the company. How will you communicate, कैसे उन लोगों को आप inform करोगे। तो ये जो information है, this should be interpreted in such a manner that everybody can understand. अब जैसे यहाँ पे फिर से मैं आपका स्कूल में बहुत छोटे छोटे, आई एम टेकिंग अ वेरी रॉ एग्जांपल्स सो दैट यू कैन रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब जैसे सपोज हमारे जो सर है, चेयरमैन सर हैं डिंगरा सर, वो हमसे कुछ रिकॉर्ड मांग रहे हैं टीचर से कि भाई क्लास ए सेक्शन ए कैसा कर रहा है, सेक्शन बी कैसा कर रहा है। अब मैं ये तो हो नहीं सकता कि उनके पास सारे के सारे पीए के पेपर्स और जो भी तुम्हारी आंसर स्क्रिप्ट्स हैं, आई कैन नॉट सेंड हिम, for him it is of no use or it will be a wastage of his time. What I need to do is I have to consolidate that very crisp information I have to give कि भाई सेक्शन ए में 50 बच्चे थे, उसमें से 40% जो 40 बच्चे हैं 50 में से 40 बच्चों के 90% से ज्यादा आए हैं और 10 बच्चों के 80% तक मार्क्स हैं। सेक्शन बी में मैं बोलती हूँ 30 बच्चों के 90% से ऊपर है और जो बाकी के 20 बच्चे हैं उनके 60% से कम है। तो अकॉर्डिंगली ही कैन थिंक कि जब वो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना है या कोई रेमेडियल क्लासेस लगानी है या कहीं पे कोई चूक हो रही है, कोई सब्जेक्ट वो ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एनीथिंग व्हाट ही हैज टू डिसाइड, ही विल बी डिसाइडिंग ऑन दैट बेसिस, नॉट ऑन योर आंसर शीट्स। तो आई हैव टू गिव, आई नीड टू थिंक व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड आई गिव टू वन पर्सन। जैसे मैंने बोला, इंटरेस्टेड यूजर आपके बहुत सारे हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, आपके सप्लायर्स हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, एनजीओज हो सकती हैं। सबको एक जैसी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, तो जिसको जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन देना इट्स काइंड ऑफ एन इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में था कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो, फिर आप फाइनली यू विल पब्लिश योर रिकॉर्ड्स। आपने देखा होगा कि बिजनेस मैगजीन्स में, नहीं तो आप इंटरनेट पे जाओगे आपको पता चलेगा, बहुत सारी जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनकी बैलेंस शीट आप देख सकते हो, उनकी सबके इनकम रिकॉर्ड्स आप देख सकते हो, क्योंकि वो अवेलेबल है। दे आर सपोज टू पब्लिश देयर फाइनल रिकॉर्ड्स। उनको बताना पड़ता है पब्लिक को, दोज हु हैव दी शेयर्स, उनको जो भी लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज में, they have to make the financial record public. ठीक है, तो that is called the communication. I'll share the screen one more time. Okay, so this was the bookkeeping and accounting, and there is a difference. It's not given in NCERT book, but it must be definitely given in your DK Goyal, so you can just go through that. I quickly run through this. First is, this is the difference between the two. Scope. Bookkeeping is concerned with identifying financial records, measuring, and then recording and classification. यही मैंने बोला, ये 4 चीजें आपकी bookkeeping में आती हैं.
whereas accounting is concerned with summarizing, जो कि हम final accounts बनाते हैं, the interpretation or analysis. Interpretation and analysis goes hand in hand, and then communicating the result. तो ये जो है ये wider term है accounting, and bookkeeping is a part of it. Stage, it is the primary stage, it is the basis of accounting. क्योंकि आप क्या समराइज करोगे, क्या इंटरप्रेट करोगे, क्या कम्युनिकेट करोगे जब रिकॉर्ड ही नहीं है. तो अनलेस अंटिल बुक कीपिंग इज डन, दैट इज द प्राइमरी थिंग, इट हैज टू बी डन, देन ओनली accounting can be done. So bookkeeping is a primary stage which records everything, okay, and accounting is the secondary stage. So it will start only when bookkeeping ends, क्योंकि क्लासिफिकेशन के बाद में once you are done with the ledgers you can make the final accounts. ठीक है. Then objective of bookkeeping is to maintain systematic record. Systematic का मतलब है according to the practices, जो भी हमारे rules हैं, और दूसरा in chronological order according to the occurrence. ठीक है. इसका objective है to ascertain the net results of operation. नेट रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन का यहाँ पर मतलब है द बिजनेस एक्टिविटीज, जो भी आप बिजनेस ऑपरेशंस कर रहे हो या बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो. सो व्हाट इज द नेट रिजल्ट, फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, या व्हाट. एंड फाइनेंशियल पोजीशन टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज और इंटरेस्टेड यूजर्स. ठीक है. नेचर ऑफ जॉब, दिस इज काइंड ऑफ अ वेरी रूटीन इन नेचर. मतलब ये कि आपका जो वो डेली का काम है, बिकॉज डेली देर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस विल बी हैपनिंग, सो मेनी इकोनॉमिक इवेंट्स विल टेक प्लेस इन योर कंपनी. तो दिस इज द काइंड ऑफ वेरी रूटीन जॉब, वो डे टू डे बेसिस में वो करना ही पड़ता है. बट दिस kind of a job, once in a while it will come, it's not on daily basis first of all. Second thing is it is analytical, क्योंकि आपको वो analyze करना है. This need kind of expertise, हर एक कोई analysis नहीं कर सकता है. Performance, this is a routine task, so obviously this can be performed by anybody. अगर मैंने आपको बताया कि ये चीज है, अगर सैलरी है तो वो यहाँ लिखना है, अगर कैश है तो इधर लिखना है. If I tell you, anybody can do that. Writing work anybody can do, but then how to, it need a special expertise when it comes to analysis, when it comes to making the final accounts, that not everybody can make that. So this need a kind of specialized degree or specialized knowledge to do accounting work. But bookkeeping can be done by a junior staff also, who is having little bit of knowledge of accountancy. ठीक है. Special skill bookkeeping is mechanical in nature, क्योंकि ये बहुत routine job है, जो एक बार जैसा लिखना है वैसा ही लिखना है, हमेशा कुछ भी चेंज नहीं होता है. तो it doesn't require any special skills. अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल्स. जैसे अगर आपको जो आपको शायद पता होगा कि जो भी कंपनीज में आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हो ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह, वो इट हैज टू बी ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से अप्रूव्ड नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते. यू कांट गो पब्लिक ऑल्सो. तो इट रिक्वायर्स अ स्पेशल स्किल्स, एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट. ठीक है. तो ये आपके डिफरेंसेस हैं बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का. तो आई विल स्टॉप शेयरिंग नाउ एंड टेल मी इफ यू इज इट क्लियर टू यू. कुछ और डाउट है आपको किसी चीज में, कोई वर्ड में? ओके. लक्ष्य सेड यस. एनीबॉडी एल्स? अरे अंगूठा तो दिखा दिया करो मुझे. ये मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार तुम मुझे ठेंगा दिखा रहे हो. So I'm taking as if everything is clear to you right now. We are left with 7 minutes. Okay, so good to go. We'll start the process now. The process is accounting process. कि अब ये वैसे मैंने आपको काफी कुछ इसमें समझा दिया है ऑलरेडी. So I guess this process will be much more easier for you to understand now. Okay, the accounting process would start the economic event, जो भी आपकी कंपनी में चल रहा है. सैलरी का पेमेंट है, जो मैंने आपको 5 ट्रांजेक्शंस बताई थी. आपने पेमेंट किया इलेक्ट्रिसिटी बिल का, you sold the goods, you purchased the goods, you withdrawn money, or maybe you have deposited money. So all these kind of transactions which are happening, that will be the first
step, you can say. So once the economic events are happening in your business, okay, what do you do after that? We will do the bookkeeping part. Bookkeeping में क्या हमने बोला था? It is recording and classification. Identification and measurement is but obvious, so we don't actually write it. आपको पता ही है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो again and again. But otherwise bookkeeping means identification, measuring, that means converting that into money, and then comes your recording. Recording का मैंने आपको बताया journals में लिखते हैं. Journals are the daily writing or daily records, ठीक है, वो डेट वाइज लिखते हैं हम. उसके बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं. When we classify, so each different item will go to their respective accounts. जैसे salary will go to salary account. If you have made the payment of rent, it will go to rent account. If you have purchased a furniture, it will go to furniture account. Okay. If you have purchased, it will go to purchase account. You have made sales, it will go to sales account. So likewise, we divide, we classify, we put into the ledger. Okay. So we have journals that comes first. After that, it will be posted to the ledgers. Okay. After that, it is the summarizing part. This is the accounting part, you can say. Summarizing is, as I told you, it is making of final accounts. अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं? ये जो चीजें हैं वो आप, देयर आर 3 स्टेटमेंट्स यू कैन से, उसमें से 2 अकाउंट होते हैं. वन इज कॉल्ड एज योर ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, एंड देन वी मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑब्वियसली आपको नाम से ही पता चल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस है मतलब ये वो ऐसा अकाउंट है जहां पे आप प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन करते हो, ठीक है. ट्रेडिंग अकाउंट है, मेनली इट डील्स विद दी क्या कहते हैं, परचेजेस और सेल्स से. इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो देन वी विल गेट दी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. तो ये 2 चीजें हम बनाते हैं और उसके बाद में एक और स्टेटमेंट बनता है, दैट इज कॉल्ड एज द बैलेंस शीट. ये मैं आपको कल बताऊंगी बैलेंस शीट, ठीक है. ओके, आफ्टर दैट analysis and interpretation, that also I have explained. You will analyze, you will look back कि भाई हमारा पुराना कैसे चल रहा था, क्या हमारी कॉस्ट आ रही थी, कितना हमारा प्रॉफिट था, अभी कम हो गया या ज्यादा हो गया. और you will compare yourself with your competitors कि भाई मैं भी मोबाइल इंडस्ट्री में हूँ और कोई और जो कंपनी है that is also मोबाइल कंपनी में है और they are making more profit than me, so why it is. तो आप वो एनालाइज करने की कोशिश करते हो, यू फाइंड आउट द रीजंस कि व्हाई इट इज कमिंग सो, एंड देन अकॉर्डिंगली यू मेक द स्ट्रेटजीज. दैट ऑल कम्स अंडर योर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है. एंड देन इट विल बी कम्युनिकेटेड टू whom? कम्युनिकेटेड टू योर डिफरेंट यूजर्स. तो आपके पास में 2 यूजर थे इंटरनल, 2 जो कि आपकी कंपनी के अंदर हैं, योर मैनेजर्स, योर टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स, मे बी द वाइस प्रेसिडेंट्स. क्योंकि बहुत अलग अलग कंपनीज का अगर आपने नोटिस किया हो तो अलग अलग कंपनीज का जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है ना वो अलग अलग होता है कि किसी किसी कंपनी में जो हाईएस्ट ऑफिशियल है वो चेयरमैन होगा, कहीं पे उसका नाम सीईओ हो सकता है, जैसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. तो अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं, बट बेसिकली द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय दे आर योर इंटरनल यूजर्स. एक्सटर्नल यूजर एवरीबडी एल्स, जो तुम्हारे सप्लायर जहां से आप सामान खरीद रहे हो, योर बैंकर्स, योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसीज, टैक्स अथॉरिटीज, एनजीओज, एवरीबडी एल्स विल बी योर एक्सटर्नल यूजर. तो आप उनको कम्युनिकेट करते हो. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग, सो दैट दे कैन मेक द डिसीजन. अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूं, आई एम लेफ्ट विद 2 minutes, ओके, 2.5 minutes. यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं अगर, ओ गॉड, स्क्रीन शेयर हैज स्टॉप्ड एज शेयर्ड विंडो इज क्लोज्ड, बट आई डिडंट क्लोज. ओके, अरे बाप रे. यहाँ पे अगर मैं ये डिसीजन मेकिंग का आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि सोचो आपने, एक मिनट, एनालाइज किया कि आपका पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 15% था, लेकिन इस बार का जो प्रॉफिट है वो आपका सिर्फ 10% रह गया है, ठीक है.
तो अब ये इंफॉर्मेशन आपने अपने मैनेजमेंट को दी। अब मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट विल ट्राई टू फाइंड आउट कि ये क्यों हुआ। सो फाइनली यू कम टू नो जो आपका लेबर कॉस्ट था, मतलब आप सपोज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप कुछ बना के फिर बेच रहे हो, तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो आपका लेबर कॉस्ट थी दैट वाज वेरी हाई, बिकॉज ऑफ दैट योर सेल्स योर प्रॉफिट मार्जिन वो बहुत कम हो गया, प्रॉफिट मार्जिन गॉट रिड्यूस्ड, दैट वाज द रीजन यू हैव लो प्रॉफिट। तो अगर इस तरह का, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ये इंफॉर्मेशन जब मैनेजमेंट को मिला तो अभी वो डिसीजन बनाएंगे, दे विल मेक अ डिसीजन, दे विल think about it what to do, either they have to cut the labor charges, otherwise they have to find out cheaper raw material or some other strategy, maybe the sales promotion, maybe उनका advertisement techniques वो change करेंगे जिससे कि to make it look more lucrative, to make it more attractive, so that people in spite of the high मतलब आपका जो प्राइसेस है वो ज्यादा होने के बावजूद भी लोग आपसे खरीदे। तो इस तरह का कुछ भी डिसीजन, या फिर उनको लगता है कि हम इससे कम में ला ही नहीं सकते हैं, तो हमें फैक्ट्री में अगर सपोज 10 मशीनरी है हम लोग उसको कम कर देते हैं बिकॉज वी कांट हैंडल सो मच। तो इस तरह का जो भी डिसीजन लिया जाएगा दैट विल लीड टू फर्दर योर इकोनॉमिक इवेंट, या तो इकोनॉमिक इवेंट्स कम होंगी या ज्यादा होंगी। मतलब आप ये भी हो सकता है कि आपका अगर प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो यू विल ट्राई टू have one more factory, so that will lead to again more of economic